अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज का एक मुकदमा एक कहानी में हम देखेंगे कि क्या माँ की वफ़ात के बाद बच्चा या बच्ची जो कि नाबालिग है वो अपने नाना या नानी के पास रह सकता है या नहीं, और अगर रह सकता है तो किन सूरतों में, और अगर नहीं रह सकता तो उसकी क्या वजह है। ये जजमेंट है 2020 MLD पेज 368 लाहौर हाईकोर्ट की ये जजमेंट है। फैमिली मुकदमात में बच्चों की हवालगी के हवाले से बहुत सारे मसाइल जुड़े होते हैं, और इस हवाले से मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि बच्चे की कस्टडी जो है वो अगर मियाँ बीवी में डाइवोर्स हो जाती है तो वो किसके पास होनी चाहिए। तो आज का ये जो एक मुकदमा एक कहानी है, इसमें भी इससे मिलती जुलती एक स्टोरी है, लेकिन इसके हकायक थोड़े से डिफरेंट हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि एक शख्स अपनी बीवी को घर से निकाल देता है और कुछ अर्सा बाद उसकी बीवी बीमार हो जाती है। उस बीवी के पास उसकी एक बेटी भी है जो कि उस वक़्त तकरीबन 2 साल की है और माँ के साथ रहती है। उसकी बीवी इस दौरान फौत हो जाती है। 2013 में उसकी बीवी की डेथ हो जाती है। बीवी की फौत होने के बाद वो अपने ससुराल बिल्कुल नहीं जाता, अपनी बच्ची से बिल्कुल नहीं मिलता, उसके तालीमी अखराजात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, उससे कभी ईद शबरात पे भी मिलने नहीं जाता, और फिर तकरीबन 3-4 साल बाद वो अपनी दूसरी शादी भी कर लेता है। उस दूसरी शादी में से भी उसके 2 बच्चे हैं। इस तरह के मामलात में जहाँ पर ससुराल वालों के पास मर्द के बेटा या बेटी या बच्चे जो होते हैं, मर्द हजरात जो हैं वो अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपने ससुरालियों को तंग करने के लिए या फिर कुछ और मकासद जो भी उनके होते हैं उनको हासिल करने के लिए बच्चों की कस्टडी का केस फाइल कर देते हैं। और बाज़ औक़ात उसमें बच्चों की वेलफेयर का पहलू भी छुपा होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे ससुराल में ज़ाहिर है मामू खालाओं के पास उस तरह से उनकी परवरिश नहीं हो रही होती जिस तरह से उनकी एक अच्छे माहौल में होनी चाहिए। तो इस तरह के केसेस में जहाँ पर उनकी ससुराल में परवरिश अच्छी हो रही हो लेकिन फिर भी उनके वालिदैन जो हैं बच्चों की हवालगी का केस फाइल कर दें, तो उसमें यकीनन कोई अना की तस्कीन का पहलू या इससे मिलती जुलती बातें छुपी होती। इस शख्स ने भी ऐसे ही किया। तकरीबन 4 से 5 साल बाद उसने अपनी बच्ची की कस्टडी का अपने ससुराल के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। वहाँ पर उसने अपनी एविडेंस करवाई। एविडेंस में कुछ भी सामने नहीं आ सका, जबकि उसके जो नाना नानी थे उन्होंने कामयाबी के साथ इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया कि ना तो ये कभी अपनी बच्ची से मिला है, कभी ईद शबरात या इसकी सालगिरह के मौका पर या और दूसरे तीसरे मौक़ों पर ये कभी अपनी बच्ची से मिलने नहीं आया है, कभी ये इसको घुमाने फिराने के लिए नहीं लेकर गया है, कभी इसने इसको कोई खिलौने नहीं लेकर दिए हैं, कभी इसने इसकी तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं किए हैं, या हत्ता कि वो अपनी बच्ची के साथ कोई तस्वीर ही दिखा दे तब भी बात बनती नज़र आती है। जबकि दूसरी जानब नाना और नानी जो हैं बच्चे की तालीम के अखराजात भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको अच्छा माहौल भी दे रहे हैं, उसके मामू जो हैं उसके खेल का भी ख्याल रखते हैं, उसकी नफ्सियाती तालीम का भी ख्याल रखते हैं, उसकी दीनी तालीम का भी ख्याल रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए ट्रायल कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी का केस खारिज कर दिया। उस शख्स ने अपील फाइल कर दी। अपील में जो एपलेट कोर्ट है उसने सिर्फ इस चीज़ को सामने रखते हुए कि माँ सर पर नहीं है तो बच्ची अपने ननियाल में नहीं रह सकती, उसको बाप की शफकत की ज़रूरत है और बाप का साथ होना बहुत ज़रूरी है, उसकी परवरिश की ज़रूरत है, लिहाजा उसको बाप के हवाले कर दिया। इस फैसले के खिलाफ जो नाना नानी थे वो फिर हाई कोर्ट में आए। हाई कोर्ट ने सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को सामने रखा कि ना तो कभी इसने अपनी बच्चियों का ख़र्चा बर्दाश्त किया है, ना ये 7 साल के अरसा में अपनी बच्ची से मिलने गया है, इसने एक अजनबी औरत से शादी कर ली है जिससे इसके और बच्चे भी हैं। वो औरत इसके साथ कैसा रवैया रखेगी इस चीज़ के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ वो नाना नानी के साथ रह रही है, खुश है। ना ये शख्स कभी उससे किसी मौके पे मिलने गया है, ना कभी इसे कभी सालगिरह पे मिलने गया है, ना कभी इसको कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर गया है, और ना ही कोई किसी मौके की ऐसी कोई तस्वीर ये रिकॉर्ड पे ला सका है कि ये बता सके कि मैं अपनी बच्ची के साथ वक्त गुजारता रहा हूँ। 7 साल के बाद इसका यूँ अचानक आना बच्ची की वेलफेयर के लिए तो नहीं है। तो इस तरह के केसेस में हाई कोर्ट बिल्कुल भी रिलीफ ग्रांट नहीं करती। हाई कोर्ट ने वो रिट पिटिशन अलाउ की, अपील का फ़ैसला मुस्तरद किया और ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला बहाल रखा कि इस बच्ची को इसके बाप के पास नहीं भेजा जाना चाहिए, ये बच्ची अपने नाना नानी के पास ही रहेगी। हाँ,
अलबत्ता अगर बाप बच्ची से मिलना चाहता है तो ट्रायल कोर्ट इसका विजिटेशन का एक स्केड्यूल बना दे। उस स्केड्यूल के मुताबिक अगर ये कोर्ट प्रेमिसेस में मिलना चाहता है वहाँ मिल ले, बाहर कहीं पार्टीज आपस में एग्रीड होती हैं तो वहाँ पर मिल ले, लेकिन बच्ची की कस्टडी जो है वो नाना नानी के पास रहेगी, बच्ची के ननिहाल के पास रहेगी। तो हर केस का फैसला उसके हकायक के मुताबिक होता है। बच्चे के वेलफेयर इज़ अ पैरामाउंट कंसिडरेशन while determining the custody of any child, any minor. Thank you.